कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती में होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। शरद पवार बारामती पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, परिवार के लोगों के मुताबिक, कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल है, पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है, लेकिन सबसे ज्यादा पवार परिवार में समय दुख की घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से ये दुखद खबर सामने आई, पूरा परिवार इस समय हतप्रद है, शोकाकुल है। कार्यकर्ता, नेता, एनसीपी के तमाम नेता और जो पवार का परिवार है पूरा का पूरा, वो यहाँ पर शोकाकुल है। कार्यकर्ताओं के आंसू थम नहीं रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी घटना, एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। अजीत पवार जो कि एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, जनसभा के लिए जा रहे थे, ये उनकी यात्रा, उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। बता दें आपको, बारामती में कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं अजीत पवार की मौत से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में हो। यानी कि तमाम सवाल अब इस मौत से जुड़े खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, आपको सुनवाते हैं। तो बताएंगे आपको किस तरीके से। देखिए, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, ये जो विमान हादसा हुआ, उसमें एक तरफ महाराष्ट्र में तमाम कार्यकर्ता, नेता शोकाकुल है, तो वहीं कुछ नेता देश के ऐसे भी हैं जो इस हादसे को संदिग्ध बता रहे हैं, जिनकी ओर से प्लेन क्रैश को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. महाराष्ट्र की सियासत का वो किंग मेकर, जिसकी चाल के आगे बड़े बड़े सूरमा मात खा जाते थे, आज हमारे बीच नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती विमान हादसे में निधन महज एक नेता का जाना नहीं, बल्कि सूबे की राजनीति के एक सुनहरे अध्याय का अंत है। इस हादसे के बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने विमान हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है और बाकी सभी एजेंसियों पर अविश्वास जताया। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. इतना ही नहीं, सीएम ममता ने हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा किया। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? बता दें कि अजित पवार के शव की पहचान उनकी घड़ी से हुई। उनकी घड़ी ही उनकी आखिरी पहचान बन गई। इससे इस हादसे की भयावहता का पता चलता है। ऐसे में अब प्लेन क्रैश को लेकर सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं। क्या तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ? क्या विमान का इंजन फेल हो गया था? विमान उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था? लैंडिंग के वक्त कोई गलत निर्देश दिया गया? क्या कोहरे के चलते प्लेन क्रैश हुआ? क्या प्लेन रनवे से लौट नहीं सकता था? विमान ने अचानक संतुलन कैसे खो दिया? आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। बहरहाल डीजीसीए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही तकनीकी खामियों और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान ने इस जांच की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सीधे रुक करते अपने सहयोगी सुमित झा का। सुमित, जिस तरीके से ये दुखद घटना हुई है उसके बाद उस विमान कंपनी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वीएसआर का ऑफिस जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि ये हादसा पहली बार नहीं है, इससे पहले इस कंपनी के विमान से जुड़े कई हादसे पहले भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर विमानों की मेंटेनेंस, उनकी सुरक्षा और उनका रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है। और क्या जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल उन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए AAIB की टीम पहुंची है, जांच टीम। 2 अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पिछले 2-2.5 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। उसके बाद एक और गाड़ी आप देख रहे हैं, ये दोनों गाड़ी जो आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की, इन दोनों गाड़ियों से पहली गाड़ी जो है उसमें AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के 2 अधिकारी पहुँचते हैं। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अब आई कार्ड लगे हुए 2 अधिकारी और पहुँचते हैं दूसरी गाड़ी से, और यहाँ अंदर टीम मौजूद है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि किस तरह से, आप इधर दाहिने साइड अगर दिखा सके उज्जवल, तो जो बेसमेंट है उस बेसमेंट से कार्टन में भर भर कर फाइलें मंगवाई गई हैं। और ये फाइलें ज़रूर जो पुरानी फाइलें हो सकती हैं, जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, जो आपने इसमें 18 विमानों का बेड़ा है इनके पास, ये बताया जा रहा है DGCA के मुताबिक। इनके पास 18 लेयरजेट 45 विमान, जो आज एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसे मिलाकर अगर हम जोड़ें तो कुल 18 विमान का बेड़ा है। और ये विमान 16 साल पुराना विमान है, जो कि बॉम्बार्डियर, कनाडा की बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी ने इस विमान को बनाया था। देखिए एक और कार्टन जो खाली करके ये फाइल, और देखिए एक और कार्टन, ये कार्टन में भर भर कर फाइलें वहाँ से नीचे से लाई जा रही हैं, उन्हें मंगाया जा रहा है। और जांच टीम को ये शायद इस बात की सवाल के जवाब चाहिए कि आपने अपने विमानों के रखरखाव को कितना सही तरीके से रखा है, क्या आपका विमान फिट था समय समय पर, क्या उसकी जांच, उसके इंजन की जांच होती रही है, क्या आपके विमान फ्लाइंग कंडीशन में थे या कभी ग्राउंडेड किए गए। कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। और जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जेट विमान है, लेयरजेट 45 विमान है, और इस विमान का बनना बंद हो गया है क्योंकि ये विमान करीब करीब 2009-2010 तक कनाडा की जो बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी है वो बनाती थी विमान, और वही विमान 17 से 18 विमानों का बेड़ा इस कंपनी के पास है। हालांकि कंपनी के डायरेक्टर जो कैप्टन विजय कुमार सिंह हैं, VK सिंह हैं, वो भी मौजूद हैं। उनके बेटे रोहित कुमार सिंह भी इसमें डायरेक्टर हैं। दोनों ट्रेंड पायलट माने जाते हैं। और विजय कुमार सिंह ने कुछ देर पहले दावा किया था कि विमान कंपनी की कोई विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं है, इसमें ज़रूर रनवे पायलट को नहीं दिखा होगा, इस वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात है कि 19 सितंबर 2023 को, क्योंकि 3 साल के अंदर ये दूसरी घटना है, इसी मॉडल का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पिछली बार 19 सितंबर 2023 को जब विशाखापत्तनम से विमान ने उड़ान भरा, और उसके बाद ज़रा दिखाई तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर एक और विमान जब उड़ान भरा था मुंबई हवाई अड्डे पर, उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान। और मुंबई हवाई अड्डे पर उस वक्त भी विजिबिलिटी और तेज बारिश की वजह बताई गई थी। बिल्कुल, ऑटो पायलट जो है मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, VSR ऑफिस पर, बता रहे कि किस तरीके से वहां पर जो फाइलें खंगाली जा रही हैं, जानने का ये प्रयास कि विमानों के रखरखाव में किस तरीके की लापरवाही यहां पर बरती गई। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति आज स्तब्ध है, देश की सियासत शोक में डूबी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पूरा महाराष्ट्र आज शोक में डूबा हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र से आज एक ऐसी खबर आई जिसने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर किसी को झकझोर दिया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह बारामती में हुए प्लेन हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार का प्लेन हादसे में निधन। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजीत पवार। सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ान भरी 8:45 पर बारामती में प्लेन क्रैश हो गया। बारामती प्लेन क्रैश हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, HC विदित जाधव PSO, कैप्टन सुमित कपूर,
पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, पायलट पिंकी माली अटेंडेंट थे। कोहरे को हादसे के पीछे की वजह माना जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुणे जिले और बारामती के आसपास इलाके में घना कोहरा छाया था। विजिबिलिटी बेहद कम थी। पायलट को एयर स्ट्रिप साफ नजर नहीं आई। चट्टान से टकराकर प्लेन क्रैश हो गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार ने बताया कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वो क्रैश हो गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आखिर ये भयावह हादसा कैसे हुआ। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। चलिए अब आपको उस चार्टर्ड प्लेन के बारे में बताते हैं जिसमें अजित पवार सवार थे। लेयरजेट 45 में सवार थे अजित पवार। प्रीमियम बिजनेस जेट है लेयरजेट 45। VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विमान था। 2 पावरफुल इंजन छोटे एयरपोर्ट से उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे वो आधुनिक तकनीकों से लैस था, लेकिन फिर भी क्रैश हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी कंपनी का ये एयरक्राफ्ट साल 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के दौरान फिसला था। सूत्रों के मुताबिक हादसे से पहले पायलट ने ATC को मेडे कॉल किया था। परमिशन मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के चलते विमान क्रैश हो गया। बारामती प्लेन हादसे पर महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि हादसे की गहन जांच की जाएगी। ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जाएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट की आखिरी बातचीत सुनी जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच हुए कम्युनिकेशन की भी जांच होगी। मौसम, रनवे की स्थिति और तकनीकी पहलुओं को जांच का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। बारामती विमान हादसे की जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम करेगी। अजित पवार के निधन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश भर के नेताओं ने गहरा दुख जताया। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा हो चुकी है। अजित पवार का जाना सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री का जाना नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ का गिर जाना है। निर्णायक फैसले, मजबूत छवि और बेबाक राजनीति करने वाले अजित पवार का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से बातचीत की है। अजित पवार के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, शोक जताया है। पीएम मोदी ने शरद पवार से बातचीत की है और बातचीत कर
इस दुखद घटना को लेकर शोक जताया है। शरद पवार और उनका पूरा परिवार पहुंच चुके हैं बारामती के लिए। और इस बीच बता दें आपको कि देश भर में जितने भी नेता हैं उन सभी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सभी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया है और ये कहा कि महाराष्ट्र में एक मजबूत स्तंभ राजनीति का वो आज खत्म हो गया, गिर गया। और इस बीच पीएम मोदी ने भी शरद पवार से बातचीत कर घटना को लेकर दुखद अपना शोक जताया है। हालांकि इस बीच जो लोग उस विमान में सवार थे उनको लेकर भी जानकारी सामने आई है। बता दें आपको कि जो पैसेंजर डिटेल्स हैं वो भी निकल के सामने आई हैं। उस प्लेन में कौन कौन लोग थे जरा ये जान लीजिए। अजीत पवार मौजूद थे, डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के। इसके अलावा विदित जाधव जो कि सिक्योरिटी स्टाफ, उनकी भी मौजूदगी थी। इसके अलावा क्रू डिटेल्स में अगर बात करें तो पिंकी माली, फ्लाइट अटेंडेंट, कैप्टन सुमित कुमार, कैप्टन शांभवी पाठक, ये 5 लोग प्लेन में सवार थे, जिसमें अजीत पवार के जो सिक्योरिटी स्टाफ थे विदित, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ बाकी जो क्रू मेंबर्स थे उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर थी। पायलट, को अटेंडेंट, इसके अलावा स्टाफ ऑफिसर, सभी की इस हादसे में मौत हो गई। बहुत दुखद घटना ये, जिसको लेकर के तमाम नेताओं की ओर से उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी यहाँ पर सामने आई हैं। साथ ही इस घटना की जांच के बारे में भी कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी कि आखिर किस तरीके से इस घटना को, ये घटना यहाँ पे दुर्घटना हुई है, कहाँ लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है। लेकिन इस बीच देश भर के जो नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, उनकी ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता, तेज फैसलों और आक्रामक राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले अजित पवार के हादसे में निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार अजित पवार के निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अजित के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अजित पवार जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करते हुए कहा, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजित पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजित पवार की मौत की खबर के बाद महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हड़कंप मच गया। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अजित पवार के निधन शोक से बारामती बंद का ऐलान किया गया। इस दुखद घटना पर विपक्षी दलों ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है।
और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत ही दुखद है। कभी बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी, मन में कोई ऐसे अड़कल ही नहीं थी। अब ऐसे इंसान जब राजनीति में खो जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। आज जो कुछ पुणे में खास करके उनके क्षेत्र में प्रगति दिखती है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अजित पवार की मौत पर शोक जताते हुए कहा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार वालों के साथ है। देश और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये एक बड़ी क्षति है। एक नेता, एक व्यक्तित्व और एक लंबा राजनीतिक सफर, आज सब कुछ एक हादसे में थम गया। देश शोक में है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सियासत से लेकर जनता तक हर आंख नम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।